Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss a second part of the topic of charge, which is a very important topic as point of view of our examination. So, in this lecture, we will discuss the concept of alteration of charge. Section 239 and section 240, which dealt with the concept of alteration of charge, we will discuss in this particular lecture. तो आज का सेकंड पार्ट है चार्ज के टॉपिक का। अल्टरेशन ऑफ चार्ज हम आज डिस्कस करने वाले कि चार्ज कब अल्टर हो सकता है, अल्टरेशन का इफेक्ट क्या है, ये सारे कंसेप्ट को हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए ताकि मैं जब कभी भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अभी भी 70% व्यूवर्स मेरे चैनल पर ऐसे हैं कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे, अल्टरेशन ऑफ चार्ज को डिस्कस करते हैं। सेक्शन 239 डील्स विद कोर्ट में अल्टर चार्ज। सो व्हेन कोर्ट में अल्टर चार्ज, कोर्ट कब चार्ज को अल्टर कर सकता है, दैट प्रोविजन इज मेंशन अंडर सेक्शन 239. Court may alter or add the charge before the judgment is pronounced. So at any time till the judgment is pronounced, the court is having a very power to alter the charge. कोर्ट जब तक जजमेंट प्रोनाउंस नहीं होता, जजमेंट प्रोनाउंस करने के पहले पहले तक कोर्ट को पावर है चार्ज को अल्टर करने का। चार्ज ऐड हो सकते हैं, चार्ज डिलीट हो सकते हैं या अल्टर भी हो सकते हैं। कब तक? टिल द जजमेंट इज प्रोनाउंस, जब तक जजमेंट प्रोनाउंस नहीं होता उसके पहले तक कोर्ट को चार्ज को अल्टर करने का पावर है। Every such alteration or addition shall read over to the accused alteration to be explained. So whenever the court alter the charge, that altered charge shall be read over and explained to the accused. Without explaining and without reading over the charge cannot be altered. जब कभी भी कोर्ट को चार्ज अल्टर करना है तो जो भी अल्टर्ड चार्ज है वो अक्यूज को पढ़कर सुनाना पड़ेगा, अक्यूज को एक्सप्लेन कर कर सुनाना पड़ेगा, उसके बाद ही चार्ज अल्टर होगा। सर अक्यूज को सुना ही नहीं, अक्यूज को पता ही नहीं और चार्ज अल्टर हो गया, दैट अल्टरेशन इज नॉट पॉसिबल। वो अल्टरेशन प्रॉपर अल्टरेशन नहीं माना जाएगा और अक्यूज उसका बेनिफिट ले सकता है। अक्यूज को अल्टर्ड चार्ज में पनिशमेंट नहीं हो सकती है अगर चार्ज एक्सप्लेन नहीं किया गया अक्यूज को, चार्ज पढ़कर नहीं सुनाया गया अक्यूज को। तो चार्ज बिफोर जजमेंट कभी भी अल्टर हो सकता है। जब कभी भी कोर्ट चार्ज को अल्टर करेगा तो अल्टर्ड चार्ज एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उसको पढ़कर सुनाना पड़ेगा। देखिए स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सलमान सलीम खान, ये 2004 का केस है। आपको पता है कि हिट एंड रन का केस था। इनिशियली द चार्जेस अंडर सेक्शन 304A ऑफ इंडियन पिनल कोड वाज लेवल्ड अगेंस्ट द सलमान खान। सलमान खान के अगेंस्ट में इनिशियली चार्जेस कौन से थे? 304A के, राशन नेग्लिजेंट एक्ट के। बट मीनवाइल ड्यूरिंग द ट्रायल द कोर्ट अल्टर द चार्ज, और अल्टर कौन से सेक्शन में किया? 304 ऑफ इंडियन पिनल कोड विद डील्ड विद द पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। मतलब पहले लीनियर चार्ज से कोर्ट ने उसको अल्टर करके 304 में कन्वर्ट किया, जिसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट के भी प्रोविजन हो सकते हैं। समझे क्या? तो अल्टरेशन इस केस में ऐसा हुआ था। तो अल्टरेशन इज पॉसिबल, लेकिन अल्टरेशन करने के वक्त कोर्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा अल्टर्ड चार्ज। If the charge in the charge is such that proceeding immediately with the trial is not likely to prejudice any party in the conduct of the case. Suppose if the court altered the charge and if the alteration will not prejudice the interest of either party, then the court may after such charge has been made proceed with the trial as if the altered charge has been original charge. Suppose if the altered charge does not prejudice the interest of any party, then court will take it as the original charge and will continue the proceeding. समझ रहे हो? अगर चार्ज जो अल्टर किया कोर्ट ने, वो अल्टरेशन से किसी भी पार्टी का कोई भी इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं हो रहा होगा तो कोर्ट उसको ओरिजिनल चार्ज मान के ही प्रोसीडिंग को जैसी थी वैसी ही कंटिन्यू करेगा, रुकाएगा नहीं प्रोसीडिंग को। समझ? क्योंकि किसी पार्टी का इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं हो रहा है। यहां पर बात ध्यान में रखिए, अगर अफेक्ट नहीं हो रहा है तभी कोर्ट उसको ओरिजिनल चार्ज मान के कंटिन्यू करेगा। या इफ चार्ज इज लाइकली टू प्रिजुडाइज, the court may either direct a new trial or adjourn the trial for such time as may be necessary to prepare his defense and prosecution to manage his evidence. So as we have discussed under subclause 3,
that if the altered charge will not prejudice to the interest of the parties, then it will continue as the original charge. But if it will prejudice to the interest of either party, अगर किसी भी पार्टी का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा होगा, अंडर सच सर्कमस्टांसेस कोर्ट विल डायरेक्ट अ न्यू ट्रायल. कोर्ट बोल सकता है कि जो चार्ज अल्टर हुआ, जो चार्ज दूसरा लगाया गया, अब इस पे नया ट्रायल शुरू होगा, और एडजर्न द प्रोसीडिंग और एडजर्न द ट्रायल. जो ट्रायल चल रहा था उसको एडजर्न कर सकता है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इन विच द टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द डिफेंस एंड प्रोसिक्यूशन टू मैनेज हिज एविडेंस. क्या होगा, अगर इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा होगा अल्टरेशन के बाद, तो एक तो कोर्ट नया ट्रायल शुरू करेगा या कोर्ट ट्रायल को एडजर्न करेगा, रुका देगा, और प्रोसिक्यूशन और डिफेंस को एक पर्टिकुलर टाइम देगा. उनको पूछेगा कितना टाइम चाहिए आपको आपकी तैयारी करने के लिए, क्योंकि अल्टर्ड चार्ज पे अब उनको एविडेंस मैनेज करना पड़ेगा ना. तो उस सिचुएशन में उनको टाइम दिया जाएगा एविडेंस मैनेज करने के लिए, और वो टाइम खत्म होने के बाद फिर से ट्रायल शुरू होगा. ये प्रोविजन है सेक्शन 239 में. इफ बिकॉज ऑफ अल्टरेशन एनी प्रीवियस सैंक्शन इज नेसेसरी, देन कोर्ट शैल नॉट प्रोसीड विद द ट्रायल अनलेस द सैंक्शन इज ऑब्टेन्ड. अगर अल्टरेशन के चलते, बिकॉज ऑफ अल्टरेशन एनी प्रीवियस सैंक्शन इज नेसेसरी, अल्टरेशन होने के बाद अगर किसी की सैंक्शन जरूरी है, तो जब तक वो सैंक्शन ऑब्टेन ना कर ले, ट्रायल को प्रोसीड नहीं कर सकता, ट्रायल को कंटिन्यू नहीं कर सकता है कोर्ट. अब देखिए सेक्शन 240 है, रिकॉल ऑफ विटनेसेस व्हेन चार्ज अल्टर्ड. अब चार्ज अल्टर हो गया, उन अंडर सच सर्कमस्टांसेस द कोर्ट इज हैविंग अ वेरी पावर टू रिकॉल द विटनेस. ऑलरेडी जिनका एग्जामिनेशन हो गया उनको रिकॉल कर सकता है. देखिए, चार्ज इज अल्टर्ड एडेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल. इफ द चार्ज इज अल्टर्ड और द चार्ज इज एडेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, ये सेक्शन 240 तभी पिक्चर में आएगा अगर चार्ज अल्टर कब होगा, ट्रायल शुरू होने के बाद अगर चार्ज अल्टर होता है तो ही सेक्शन 240 काम करेगा. बिफोर ट्रायल अगर चार्ज अल्टर हो रहा है तो विटनेस ट्रायल में आए ही नहीं, तो रिकॉल करने का सवाल ही नहीं आता. ट्रायल शुरू हो गया है, विटनेस ऑलरेडी आके चले जा चुके हैं, अब फिर चार्ज अल्टर हुआ, उस सिचुएशन में विटनेस को रिकॉल किया जा सकता है. ठीक है, टू रिकॉल और रीसमन्स एंड एग्जामाइन द विटनेस अनलेस द कोर्ट रीजन टू बी रिकॉर्डेड द प्रोसिक्यूशन एंड द अक्यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सेशन और डिले द एंड ऑफ जस्टिस. देखिए, अंडर सच सर्कमस्टांसेस द चार्ज इज अल्टर्ड and under such circumstances for the altered charge any witness which has already been examined by the court may be recalled at the request of prosecution or डिफेंस. जो विटनेस का ऑलरेडी एग्जामिनेशन हो चुका है लेकिन चार्ज अब अल्टर्ड हुआ, तो अल्टर्ड चार्ज के लिए अगर प्रोसिक्यूशन या डिफेंस रिक्वेस्ट करता है कोर्ट को कि मुझे उसको फिर से एग्जामिन करना है, तो उसको रिकॉल करेगा कोर्ट. अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मैटर को डिले करने के लिए उसको रिकॉल करने का बात कर रहा है, तो मैजिस्ट्रेट विटनेस को रिकॉल करने से मना भी कर सकता है, डिनाई भी कर सकता है. ऑल्सो टू कॉल एनी फर्दर विटनेस whom the court may think to be material. अब बात ध्यान में रखिए, जो ऑलरेडी एग्जामिनेशन विटनेस का हो चुका है उनको भी रिकॉल किया जा सकता है, या कोई नए विटनेस को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ कोर्ट. कोर्ट को लगता है कि हाँ ये विटनेस मटेरियल है इस अल्टर्ड चार्ज के लिए, तो कोर्ट उसको अलाउ करेगा. नया विटनेस को भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. जो विटनेस ऑलरेडी एग्जामाइन हो चुके हैं उनको रिकॉल किया जा सकता है और नया विटनेस भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. देखिए, इन मोहनलाल वर्सेस किंग एम्परर ये केस था. द अक्यूज्ड ओरिजिनली चार्ज विद सेक्शन 324. अक्यूज पे ओरिजिनली चार्ज थे 324, मतलब पनिशमेंट फॉर कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, एंड डिफेंस वाज क्लोज. डिफेंस क्लोज हो गया, डिफेंस का भी पूरा जो कहना था वो सब क्लोज हो गया. देन चार्ज वाज अल्टर्ड टू सेक्शन 307. उसके बाद डिफेंस क्लोज होने के बाद कोर्ट ने 307 में चार्ज अल्टर किया, एंड नो अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन विटनेसेस टू प्रोड्यूस डिफेंस वाज गिवन. और चार्ज अल्टर करने के बाद कोर्ट ने अक्यूज को कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिया उसको खुद को डिफेंड करने के लिए, विटनेस को एग्जामिन करने के लिए, या कोई डिफेंस प्रोड्यूस करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी अक्यूज को नहीं दिया कोर्ट ने. ये कहा गया इस केस में कि इट वॉज हेल्ड टू बी इलीगल. जो अल्टरेशन हुआ वो इलीगल माना गया, क्योंकि जब कभी भी अल्टरेशन होगा तो अक्यूज को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना जरूरी है कि वो अगर किसी विटनेस को एग्जामिन करना चाहता है तो उसको एग्जामिनेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करना जरूरी है. इस केस में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए कोर्ट ने अल्टरेशन को इलीगल माना. तो यही था अल्टरेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड जो हमने डिस्कस किया. उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा. समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।